हेलो फ्रेंड्स, डेंगू फीवर का नाम सुन के सभी को डर लगने लगता है और डर लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि डेंगू फीवर में 20 में से एक पेशेंट सीरियस हो सकता है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेंगू फीवर के केसेस हमारी कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं और भविष्य में भी ये केसेस ज़्यादा सीरियस हो भी सकते हैं। तो आज मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आपसे डिस्कस करूंगी डेंगू फीवर के लक्षण क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, क्या घरेलू उपचार आप कर सकते हैं और ये फैलता कैसे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, डेंगू का बुखार होता है मच्छर के काटने से। एडिस मच्छर हमेशा घर के अंदर अंधेरी वाली जगह पे रहता है और ये अपने अंडे देता है कोई भी पानी वाली जगह पे, जो स्टोर वाटर है, पानी भरा हुआ है, चाहे वो गमले की प्लेट में हो या कूड़ेदान के आसपास या फिर कूलर में या बाहर कोई रोड पे पड़ा हुआ छोटा सा पानी का पॉन्ड, यहाँ पे ये अंडे देता है। इसीलिए हम रोकथाम के लिए स्पेशल बार बार बोलते हैं कि आपके घर के अंदर और घर के बाहर कभी भी मच्छर को पनपने बिल्कुल न दे। उसके लिए आपने क्या करना है, पानी को बदलते रहना है कूलर के, या कूलर के पानी के ऊपर तेल की एक लेयर बना दे और जितना भी फालतू का पानी पड़ा हुआ आता है बाल्टी को, उसको फेंक के वहाँ पे सूखा रखें। और बच्चों को तो स्पेशली अगर बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं और वहाँ आसपास पानी है तो उस जगह पे न भेजें तो बेहतर है। और साथ में प्रिकॉशन के लिए आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा सकते हैं क्रीम पे, क्रीम जैसा, या फिर मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं और पूरे आस्तीन के कपड़े, मोटे कपड़े पहन के रहें और अपने आप को मच्छरों को काटने से बचाएं। प्रेगनेंसी में ये वायरस इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच सकता है और अगर रिपीट इन्फेक्शन डेंगू फीवर का होता है तो ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है और दूसरे हफ्ते में पेशेंट अच्छा होते होते दिखते भी सीरियस अवस्था में हो सकता है। तो आपको बुखार के लक्षण क्या क्या पता होना चाहिए। बुखार तेज आता है, 104 डिग्री तक भी आ सकता है। ये बुखार कमर तोड़ रहता है और दवाई देने के बावजूद भी बार बार कम ज़्यादा हो सकता है। बुखार को ज़रूर नापें, क्योंकि अगर बुखार ज़्यादा तेज होता है तो दिक्कतें पड़ सकती है। बुखार के लिए आपने ठंडे पानी की पट्टी ज़रूर रखना है और 101 से बुखार तेज होने लगा कि दिन में 3 से 4 बार क्रोसिन की दवाई, पैरासीटामोल की दवाई तुरंत देना है। तो इसका एक लक्षण हुआ बुखार। दूसरा हुआ बहुत ज़्यादा दर्द, कमर तोड़ बुखार, हाथ पांव का दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द ही दर्द। तीसरा लक्षण भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा होना, पेट भरा हुआ होना। तो सीरियस डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? इसमें पेशेंट को आंख खोलने की भी इच्छा नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग से बहकी बात भी कर सकता है और उल्टी हो सकती है, दम हो सकता है, खाना बिल्कुल नहीं जा सकता है, बीपी कम होकर चक्कर भी आ सकते हैं, पेशाब कम हो सकती है और तो और ब्लीडिंग होना इसका इम्पोर्टेंट लक्षण है। नाक से या फिर मुंह के द्वारा या पेट पे, हाथ पे चट्टे चट्टे पड़ना इसके लक्षण है। इसे इग्नोर नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आपने एक स्पेशल केयर करना है। डेंगू के फीवर को हमेशा हम आइसोलेशन में इसलिए रखते हैं कि पेशेंट से दूसरे घर के लोगों को या मरीजों को वापस से नया इन्फेक्शन न फैले, क्योंकि मच्छर ने अगर बीमार आदमी को काटा तो वही मच्छर वापस इन्फेक्ट होकर किसी और को भी काट सकता है। घर में ये आपस में फैलता नहीं है, लेकिन मच्छरों के काटने की वजह से ये एक लोकेलिटी में फैल सकता है। हाँ, लेकिन आपको सावधानी में ब्रुफेन या फिर दूसरा दर्द निवारक गोली बिल्कुल नहीं देना है। पैरासीटामोल और ठंडे पानी की पट्टी और घर में खूब सारा हाइड्रेशन दे। पानी किसी भी मात्रा में दें, दाल का पानी, चावल का पानी, पतला दूध या फिर सूप या फिर फ्रूट जूस, नारियल का पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं और पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें और मरीज को हल्का फुल्का ही खाने में दें। और बुखार को रोकने के लिए ठंडे पानी की पट्टी और पैरासीटामोल का सहारा और आराम करने देना घरेलू उपचार है, लेकिन आप साथ में मॉनिटरिंग करते रहें, जिसमें कि सीबीसी इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्लेटलेट काउंट पता चलते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट कम होता दिख रहा है तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म ही करना है। टेस्टिंग के लिए आईजीएम एंटीबॉडीज़, आईजीजी एंटीबॉडीज़ और NS1 एंटीजन बहुत इजीली अवेलेबल है। NS1 एंटीजन की खासियत ये है, ब्लड से ये टेस्टिंग होती है। NS1 एंटीजन बुखार आने के तुरंत बाद अपीयर हो जाता है, ब्लड में दिखने लगता है, लेकिन 7वें दिन पे तो ये गायब भी हो जाता है।
मतलब अगर बुखार के 7वें दिन तक आप टेस्ट करते हैं तो NS1 एंटीजन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं तो NS1 एंटीजन नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को डेंगू नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। दूसरा होता है एंटीबॉडीज़। IgM एंटीबॉडीज़ पहले हफ्ते में बनना शुरू होती है। जब ये शुरुआत होती है तो शुरुआती में ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन IgM एंटीबॉडीज़ जब बन रहा है तो हम इसको रिपीट टेस्ट करते हैं, और जब इसका टाइटर बढ़ता हुआ दिखता है, 2 टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो कंफर्म डेंगू पॉजिटिव होता है। IgG एंटीबॉडीज़ अगर हम टेस्ट करें तो ये बताती है कि पहले आपको कभी डेंगू फीवर हुआ है। मतलब IgG बताएगा कि पहले वैक्सीनेशन हो चुका है या पहले इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन IgM एंटीबॉडीज़ उसका राइजिंग टाइटर इम्पॉर्टेंट होता है अभी के टेस्टिंग के लिए, और NS1 एंटीजन इजीली अवेलेबल है। बाकी टेस्टिंग जो RT-PCR वगैरह है वो कंफर्म करने के लिए आप चाहे तो करा सकते हैं। तो हमेशा मॉनिटर करें और सतर्क बने रहें। थैंक यू।